अच्छा, बकरा ईद पर टिक्का बोटी सीख कबाब गोला कबाब तो आप सब भी हर ईद पर अपने घर में बनाते ही होंगे। पर आज की जो रेसिपी आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ ना, इसको एक बार मेरी रेसिपी से बनाने के बाद आप अपनी हर बड़ी ईद पर बारबेक्यू मेन्यू में इसको ज़रूर ही शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज आप सबके लिए एकदम सॉफ्ट जूसी चटपटे बीफ बिहारी पसंदे की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसको आप सीखों पर और तवे पर दोनों ही तरह से बना सकते हैं। पैकेट का कोई मसाला इसमें यूज़ नहीं करेंगे, घर के मसालों से ही इसको बनाएंगे। इसके साथ ही मैं आपको बिहारी चटनी भी बनाना बताऊंगी। दोनों ही रेसिपीज़ बहुत सिंपल, इजी और क्विक हैं। तो चलिए रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले पसंदों के लिए एक स्पेशल मसाला बनाएंगे, जिसके लिए यहाँ पर मैंने भुने हुए चने लिए हैं 2 टेबलस्पून भरकर, एक छोटा आधा इंच का जावित्री का पीस, एक 1/4 इंच के बराबर जायफल का पीस, 2 पीपलियाँ, 10 अदद बादाम या फिर काजू, दोनों में से जो हो आप इसमें ऐड कर दें, और कबाब चीनी हाफ टी स्पून। इन सब चीज़ों को हमने ड्राई मिक्सर में ऐड करके इसको फाइन पीस लेंगे, या अगर दरदरा रखना चाहें तो ऐसे भी पीस सकते हैं आप। देखिए, इन सब चीज़ों को पीस लिया है मैंने। अब नेक्स्ट हमने पसंदे लेने हैं, जो कि मेरे पास यहाँ पर 750 ग्राम्स हैं, यानी 3 पाव हैं। ये पसंदे आप कसाई की शॉप पर जाकर कहेंगे ना कि वो आपको पसंदे बना दें, तो वो खुद ही पसंदे बनाकर इसमें नाइफ से कट्स लगाकर इसको हैमर से फ्लैट करके दे देते हैं आपको। और ईद पर भी आप अपने घर में आने वाले कसाई को कहेंगे ना कि वो गोश्त से पसंदे बना दें, तो वो भी आपको गोश्त से पसंदे बना देंगे। ये पसंदे रान के गोश्त से बनते हैं। आप खुद बनाना चाहें तो घर में भी बना सकते हैं। इसके हाफ इंच के पीस बना लें और फिर इसको थिन करने के लिए इसको बट्टे से या फिर हैमर से आप फ्लैट कर लें। ओके जी, तो अभी इन पसंदों को हमने वॉश करके ड्राई करना है, और ड्राई करने के बाद इसकी हमने करने हैं मैरिनेशन, जिसमें जो ड्राई स्पाइसेस मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, उसमें मैंने ली है पिसी लाल मिर्च 2 टेबलस्पून, गरम मसाला पाउडर 1 टेबलस्पून, और नमक 1 टेबलस्पून या फिर हस्बे जायका नमक आप इसमें शामिल करेंगे। ये ऐड करने के साथ ही इसमें क्रश ब्राउन प्याज ऐड कर देंगे 3 टेबलस्पून। बिहारी कबाब का जो स्पेशल मसाला बना के रेडी किया था वो ऐड कर देंगे साथ ही। इसके साथ ही इसमें 2 से 3 फाइन चॉप हरी मिर्ची ऐड कर देंगे, 2 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे, और 1 टेबलस्पून भरकर अदरक का पेस्ट इसमें ऐड कर देंगे। 2 टेबलस्पून पपीता पीसकर इसमें शामिल कर देंगे। इसके बाद इसमें 2.5 टेबलस्पून यानी 2.5 खाने के चमचे पिसी हुई खसखस ऐड करेंगे। खसखस की मिट्टी साफ करके वॉश करके एंड देन इसका पेस्ट बनाकर इसमें शामिल करेंगे। फिर इसमें 1 पाव यानी 1 कप भरकर दही को अच्छे से फेंट कर इसमें शामिल कर देंगे, और सबसे एंड में इसमें सरसों का तेल ऐड कर देंगे 6 से 7 टेबलस्पून के बराबर। इस रेसिपी में आपने सरसों का तेल ही यूज़ करना है, कोई दूसरा घी या तेल इसमें शामिल नहीं करना है, क्योंकि ये बिहारी पसंदे स्पेशली सरसों के तेल में ही बनते हैं। बस अब ये ऐड करके इन सब चीज़ों की हाथ से मिक्सिंग कर लेंगे, और अब मिक्स करने के बाद इसको क्लिंग रैप से या फिर वैसे ही किसी लिड से कवर करके मैरिनेशन के लिए रखेंगे। कम से कम 6 से 8 घंटे मैरिनेशन के लिए रखेंगे, और बेस्ट रिजल्ट के लिए इसको आप ओवरनाइट के लिए मैरिनेशन के लिए रखें। फिर इसका कुकिंग टाइम और भी कम हो जाएगा और बेहतरीन अंदर तक ये टेंडर हो जाएंगे। इसको ओवरनाइट के लिए ही मैरिनेशन के लिए मैंने भी रखा था। तो अब इसकी कुकिंग स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले क्या करेंगे कि एक बार अच्छी तरह से इसकी वापस से मिक्सिंग कर लेंगे। अच्छा, अगर आप इन पसंदों को सीखों पर बनाना चाहें तो पसंदों को सीखों में पिरोकर कोयलों पर बारबेक्यू कर लें, या फिर इसको घर के तवे पर या फिर फ्राइंग पैन में बनाना चाहें मेरी तरह से तो वैसे भी बना सकते हैं। अगर तवे पर या फिर फ्राइंग पैन में इसको बनाएंगे ना तो हमने इसको शैलो फ्राई करना है, जिसके लिए पैन में सबसे पहले आधा कप सरसों का तेल ऐड करेंगे। इस तेल को हमने खूब अच्छा सा धुएं निकलता हुआ गर्म करना है, और फिर जब ये ऑयल 60 से 70% तक गर्म हो जाएगा ना तो इसमें एक रोटी का पीस छोटा सा ऐड कर देंगे, जिससे कि सरसों का तेल लाइट हो जाएगा, इसकी स्ट्रॉन्ग स्मेल ख़त्म हो जाएगी और इसका कच्चापन ख़त्म हो जाएगा। इस पूरी रेसिपी में आपने सरसों का तेल ही यूज़ करना है, इसलिए मैं आपको दोबारा ये बात बता रही हूँ, वरना आपको वो ऑथेंटिक टेस्ट नहीं मिलेगा जो कि बिहारी पसंदों का होता है ओरिजिनल। अच्छा, तो जब ये रोटी का पीस जल जाएगा तो इसको निकाल कर डिस्कार्ड कर देंगे, और ऑयल अभी यहाँ पर चूँकि बहुत गर्म हो गया था तो फ्लेम को मैंने इधर ऑफ कर दिया था। और अब साथ ही इसमें हमने मैरिनेटेड पसंदे पूरे पैन में बिछा देने हैं फैलाते हुए। आपका पैन बड़ा हो तो सारे आप एक साथ ही फ्राई कर लें, या छोटा हो तो हाफ हाफ करके कर लें इसको। अब लास्ट में जो मैरिनेट बचा था हमारे पास, तो इस मैरिनेट को भी इन पसंदों पर हम ऐड कर देंगे। बस अब आपने कुछ भी नहीं करना है, इसको कवर करके मीडियम टू लो फ्लेम पर हमने फ्राई करना है, जब तक कि इस पर एक साइड पर थोड़े जले जले से बारबेक्यू जैसे मार्क्स ना आ जाएं। उतनी देर तक अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो काइंडली चैनल को भी साथ साथ ज़रूर से सब्सक्राइब और फॉलो कर दें। तो यहाँ पर देखिए, पसंदों को फ्राई करते हुए तकरीबन 12 से 14 मिनट के आसपास मुझे हो चुके हैं। मैंने इन पसंदों को बीच में चेक कर लिया था, ये पसंदे तकरीबन 50% तक टेंडर हो चुके थे। तो अब इसको फ्लिप कर देंगे, और देखिए कितने प्यारे बिल्कुल परफेक्ट बारबेक्यू वाले मार्क्स इस पर आए हैं। ये पसंदे आपके टेंडर होने में, फ्राई होने में कितना टाइम लेंगे तो इसकी मैरिनेशन पर डिपेंड करता है कि आपने इसको कितना टाइम के लिए मैरिनेशन के लिए रखा था। मैंने ओवरनाइट के लिए इसको रखा था, तो इसलिए मुझे इन पसंदों को फ्राई करने में बहुत ही कम टाइम लगा था। मैक्सिमम 20 से 22 मिनट के आसपास लगे थे मुझे इसको फ्राई करने में। ओके जी, पसंदों को फ्लिप करके मैंने साइड पर रख दिया है फ्राइंग पैन को। जब तक ये दूसरी साइड से फ्राई हो रहे हैं उतनी देर तक इसके साथ सर्व करने के लिए क्विक सी स्पेशल बिहारी चटनी बना लेते हैं। इसके लिए पैन में सबसे पहले 4 से 5 टेबलस्पून सरसों का तेल ऐड करेंगे। जब ऑयल गर्म होने लगेगा तो इसमें हाफ टी स्पून साबुत जीरा और 1/4 टीस्पून साबुत राई ऐड कर देंगे।
इन दोनों चीज़ों को हल्का सा क्रैकल कर लेंगे। फिर साथ ही इसमें हाफ़ टी स्पून लहसुन ऐड कर देंगे। इसको भूनते हुए ही इसमें 1-2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च ऐड कर देंगे। इसके बाद इसमें 250 ग्राम्स फ्रेश टमाटरों का पेस्ट ऐड कर देंगे। तो ये पेस्ट यहाँ पर मैंने कैसे बनाया है, टमाटरों को पानी में ब्लांच करके इसका छिलका उतार कर एंड देन इसको मैश कर लिया है। अब ये ऐड करने के साथ ही इसमें 1/4 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून पिसी काली मिर्च और 1/4 टीस्पून पिसी लाल मिर्च ऐड कर देंगे। ये ऐड करके मिक्स करते हुए थोड़ा सा ऐसे ही इसको भून लेंगे, मसाले का कच्चापन निकल जाए। देखिए यहाँ पर टमाटरों का पानी अभी ड्राई नहीं हुआ है और ना ही तो ये कुक हुए हैं ना ही फ्राई हुए हैं। बस इसी स्टेज पर हमने फ्लेम को ऑफ कर देना है। अब फ्लेम को ऑफ करके इसमें ऑमलेट कट आधा कप प्याज ऐड कर देंगे और सबसे एंड में इसमें थोड़ा सा कटा हुआ फ्रेश हरा धनिया ऐड कर देंगे। ये ऐड करके इन सब चीज़ों की अच्छे से मिक्सिंग कर लेंगे और मिक्स करने के बाद यहाँ पर रेडी है हमारी सिंपल इजी क्विक बिहारी चटनी। इस चटनी को आप पसंदों के अलावा सिर्फ रोटी पराठे से भी खाएंगे ना तो भी ये खाने में बहुत ही डिलीशियस लगती है। और उतनी देर में यहाँ पर पसंदे भी हमारे गल चुके हैं, टेंडर हो चुके हैं, फ्राई हो चुके हैं। मैंने इसको बीच में साथ ही चेक कर लिया था। तो अभी इसका सबसे लास्ट स्टेप करना है जिसमें इसमें कोयले का स्मोक देंगे कि कोयले का बहुत ही अच्छा सा बारबेक्यू वाला अरोमा और फ्लेवर इसमें आ जाए। तो पैन के सेंटर में थोड़ी सी स्पेस बना लेंगे और पैन के सेंटर में बर्निंग कॉइल रखेंगे और इस पर थोड़ा सा घी या फिर ऑयल ऐड कर देंगे। कवर करके इसको 2 से 4 मिनट के लिए रखेंगे या फिर उतनी देर तक रखें जितना कोयले का स्मोकी फ्लेवर आपको पसंद हो। लाइट से स्मोक देना चाहें तो 2 से 4 मिनट के लिए रखें और ज़्यादा देना हो तो 1-2 मिनट और कवर करके इसको ऐसे ही रखें। मैंने स्मोकी फ्लेवर देने के लिए इसको 2 से 3 मिनट के लिए रखा था। तो बस कोयला निकाल कर इसको डिस्कार्ड कर देंगे। तो बस इसी के साथ रेडी हैं हमारे यहाँ पर बहुत ही सॉफ्ट, जूसी, टेंडर, चटपटे, चटखारेदार सिके हुए बीफ बिहारी पसंदे। जिस तरह से आज मैंने इन बिहारी पसंदों को पैन में बनाया है ना, आप भी इसको तवे पर या फिर फ्राइंग पैन में अपने घर में बनाएंगे ना तो भी आपको इसमें सीखो वाला सेम फ्लेवर, टेस्ट और अरोमा और लुक मिलेगा इसमें। ईद पर बारबेक्यू को हम लोग रायते चटनी के साथ तो सर्व कर ही रहे होते हैं। मेरी बताई हुई रेसिपी से बिहारी पसंदों के साथ ही डिफरेंट स्टाइल बिहारी चटनी भी इसके साथ में ज़रूर बनाइएगा। इसका लुत्फ़ ही दुबाला हो जाता है इस चटनी के साथ। और साथ में फिर ऊपर से लेमन जूस ऐड करके खूब सारा खाएं तो बहुत ही आउटस्टैंडिंग लगते हैं बिहारी पसंदे खाने में। ये मेरी गारंटी है कि एक बार मेरी रेसिपी से बनाने के बाद आप इसको डेफिनेटली दोबारा ज़रूर बनाना चाहेंगे। मेरी आज की बीफ बिहारी पसंदे विद स्पेशल बिहारी चटनी की रेसिपी वीडियो आप सबको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके फीडबैक अपनी ज़रूर दीजिएगा। रेसिपी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह निगहबान।